नमस्कार, स्वागत है सार न्यूज मध्य प्रदेश में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरों को। एमपी में बीजेपी ने दिया 200 दिन 200 पार का लक्ष्य, इससे तय होगा मंत्री और विधायकों का टिकट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भोपाल में हो रही बीजेपी कार्य समिति के बैठक में साल 2023 का लक्ष्य तय कर दिया गया है। कार्य समिति में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में इस बार भी 200 पार का लक्ष्य रखा है। इसे हासिल करने के लिए शीर्ष नेतृत्व से लेकर प्रदेश के सभी नेताओं को जनता से जुड़ना होगा। बीजेपी ने नारा दिया है कि अब की बार 200 पार इस लक्ष्य को पूरा करने सभी मंत्रियों, विधायकों और सांसदों को टारगेट दिए गए हैं। एमपी के लोकल बॉडी इलेक्शन में बीजेपी को भले ही लीड मिली हो, पर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बन सकती है खतरा। मध्य प्रदेश के 19 नगरीय निकाय चुनावों में बीजेपी ने 12 पर तो कांग्रेस ने 7 पर कब्जा जमा लिया। नगरीय निकाय चुनाव का रिजल्ट सोमवार को घोषित किया गया था। इन 19 नगर निकायों में से 6 नगर पालिकाएं हैं और 13 सिटी काउंसिल है। इन 6 नगर पालिकाओं में से 4 बीजेपी ने, 2 कांग्रेस ने जीती है, जबकि 13 नगर परिषदों से बीजेपी ने 7 जीती है, जबकि बाकी में 6 कांग्रेस ने जीती है। एमपी में लापरवाही पर एक्शन, शिक्षक पटवारी समेत 3 हुए निलंबित, 13 को नोटिस, वेतन वृद्धि रोकी, 574 पर वेतन रोकने की कार्रवाई। मध्य प्रदेश में सरकारी कामों में लापरवाही बरतने पर अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई का दौर जारी है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के झाबुआ कलेक्टर रंजीत सिंह ने रिश्वत का वीडियो वायरल होने के बाद रानापुर तहसील में पदस्थ पटवारी रेशमा पंदा को निलंबित कर दिया। निलंबित अवधि में उनका मुख्यालय रासा तहसील रखा गया है। सिंधिया समर्थक मंत्री की लगी क्लास, इस बड़े नेता ने बंद कमरे में की चर्चा। मध्य प्रदेश में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। चुनाव के चलते बीजेपी ने पिछले दिनों कई बड़े फैसले लिए हैं। बता दें कि बीजेपी की सत्ता और संगठन में तालमेल बैठाने की कवायद चालू है। बुधनी में लगी चौपाल, सीएम शिवराज के बेटे कार्तिक ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गए हैं। सीएम शिवराज संपूर्ण प्रदेश में आम सभाओं, बैठकों सहित अन्य कार्यों में व्यस्त है। इनकी व्यस्तताओं को देखते हुए उनके पुत्र कार्तिक सिंह चौहान ने उनकी विधानसभा बुधनी का जिम्मा अपने सिर ले लिया है। कार्तिक सिंह चौहान इन दिनों बुधनी विधानसभा में सक्रिय हैं। मंगलवार को कार्तिक सिंह चौहान ने बुधनी में एक चौपाल में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। छात्र छात्राओं की हो गई बल्ले बल्ले, इस चिकित्सा कॉलेज में बढ़ेगी पीजी की सीटें, सीएम ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई। इसमें कई निर्णय फैसलों को मंजूरी दी गई है। महिला स्व सहायता समूहों को 3 लाख रुपए तक के बैंक ऋण पर अतिरिक्त 2% ब्याज की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रदेश में संचालित मध्य प्रदेश दीनदयाल अंत्योदय योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत गठित महिला स्व सहायता समूह को अतिरिक्त आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं शहरी आजीविका मिशन में सभी जिलों में उन्हीं महिला व स्व सहायता समूह को यह प्रतिपूर्ति की जाएगी जिन्हें राज्य शासन एवं केंद्र शासन से 3% ब्याज अनुदान प्रदान किया गया है। पीएम आवास योजना से नाम काटने पर बवाल, पंचायत के दौरान 2 पक्षों में मारपीट हुई, गोलीबारी, 1 की मौत 2 घायल। प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम काटने पर जमकर बवाल हुआ। इसको लेकर बुलाई गई बैठक के दौरान 2 पक्षों में मारपीट के बाद गोलीबारी हो गई। इस घटना में 1 युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हैं जिनका उपचार चल रहा है। रिजल्ट की देरी में विद्यार्थियों का दोष नहीं, हाईकोर्ट ने एमपीएमएसयू से कहा पीजी परीक्षा में करे शामिल। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी को 3 याचिकाकर्ताओं डॉक्टरों को प्री पीजी परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने डॉक्टरों की याचिका पर सुनवाई की। युगल पीठ ने आवेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मध्य प्रदेश में पठान का विरोध, मूवी के पोस्टर फाड़ लगाया, थिएटर में फिल्म नहीं चलने देने की दी चेतावनी। मध्य प्रदेश के बड़वानी में शाहरुख खान की फिल्म पठान के पोस्टर जलाने का मामला सामने आया है। विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सिनेमा हॉल पहुंचकर शाहरुख खान की फिल्म पठान मूवी का विरोध किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सिनेमा हॉल में लगे मूवी के पोस्टर को फाड़ दिया और उनमें आग लगा दी। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर थिएटर में मूवी लगी तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। शाहरुख खान की पठान पर मध्य प्रदेश में बवाल, हिंदूवादी संगठनों ने जमकर किया हंगामा। करीब 4 साल के लंबे वक्त के बाद
बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान की फिल्म पठान सिनेमाघरों पर रिलीज हो गई। इसे लेकर मध्य प्रदेश में सुबह से ही हिंदूवादी का विरोध प्रदर्शन देखा गया। इंदौर में बजरंग दल के विरोध के चलते फर्स्ट डे का शो कैंसिल करना पड़ा तो कार्यकर्ता सिनेमा हॉल के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। हिंदूवादी संगठनों का विरोध प्रदर्शन इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, गुना, रतलाम, मंदसौर में देखा गया। प्रदेश के 25 अधिकारी कर्मचारियों को मिलेगा वीरता पुरस्कार, लिस्ट हुई जारी। अलंकरण समारोह में इन्हें सौंपे जाएंगे पदक। मध्य प्रदेश पुलिस के 25 कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी व कर्मचारियों को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रपति के वीरता, विशिष्ट तथा सराहनीय सेवा पदक गणतंत्र दिवस 2023 पर प्रदान करने की घोषणा की गई है। इनमें 4 वीरता, 4 विशिष्ट सेवा पदक व 17 सराहनीय सेवा पदक शामिल है। 15 अगस्त 2023 को अलंकरण समारोह में इन्हें पदक सौंपे जाएंगे। एमपी में चुनावी साल में बड़ी हड़ताल। एमपी में बिजली कर्मचारियों की बातचीत से बेअसर, हड़ताल 5वें दिन भी जारी। 8000 से ज्यादा डॉक्टर्स आंदोलन के लिए पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी हड़ताल पर बैठी। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में तारीख जैसे जैसे नजदीक पहुंच रही है, आंदोलनकारियों की मांगे भी तेज हो गई है। एमपी के बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का कल 5वां दिन था। मंत्री और अधिकारियों से बातचीत की बेअसर होने के बाद कर्मचारी संगठन ने हड़ताल निरंतर जारी रखने का फैसला किया। अब प्रदेश के डॉक्टर भी डीएसपी योजना लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इससे प्रदेश की व्यवस्था सेवाओं पर खतरा मंडराने लगा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है। मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरी, करीब 13 लाख लोगों ने भरा फॉर्म। मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती के 6,755 पदों के लिए 12,79,000 युवाओं ने आवेदन दिए हैं। 23 जनवरी तक चली आवेदन प्रक्रिया के बाद फाइनल आंकड़े सामने आए हैं, यानी एक पद के लिए औसतन 189 दावेदार हैं। आगामी 15 मार्च से 2 पालियों में भर्ती परीक्षा की शुरुआत होगी। वर्ष 2017 में हुई पटवारी भर्ती की परीक्षा में करीब 10 लाख आवेदन आए थे, तब पदों की संख्या 9,235 थी। आज की परेड में बारिश के आसार हुए कम, 30 से फिर लौटेगी हल्की ठंड। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी पूरी हो चुकी है। बुधवार शाम से ही सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। गुरुवार सुबह यानी आज वाली परेड में भारतीय सेना के अलावा कई राज्यों और विभिन्न मंत्रालयों की झांकियां निकाली जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ आसमान में एयरफोर्स के विमान भी अपनी रफ्तार और करतब से लोगों को रोमांचित करने को तैयार है। केंद्र सरकार से मिले आंकड़ों के अनुसार इस बार परेड को देखने के लिए 50 से 60 हजार लोगों को कर्तव्य पथ पहुंचने की संभावना है। लेकिन इस बार परेड देखने वाले दर्शकों का मजा किरकिरा हो सकता है, क्योंकि मौसम विभाग ने हल्की बूंदाबूंदी के आसार बताए हैं, जबकि दिल्ली में अब 29 से 30 जनवरी के आसपास बारिश की संभावना बताई गई है। अब खबर खेल जगत से। मैं हूं नंबर 1, विराट मेरे बाद। इस खिलाड़ी की बचकाने हरकत ने क्रिकेट जगत में खड़ा किया बड़ा विवाद। विराट कोहली क्रिकेट की दुनिया के बेताज बादशाह, कई रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले विराट कोहली की गिनती दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रिकेटरों में होती है। कोहली के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में महान सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे ज़्यादा शतक है। अगर कोई मौजूदा दौर के टॉप क्रिकेटरों की लिस्ट बताए तो जाहिर तौर से विराट का नाम काफ़ी ऊपर होगा। अब एक खिलाड़ी ने खुद ही विराट से आगे बता दिया। पाकिस्तान के उस खिलाड़ी ने केवल ऐसी बचकानी हरकत नहीं की, बल्कि इसे लेकर तथ्य भी रखा, जिससे क्रिकेट जगत में विवाद खड़ा हो गया है। जिस खिलाड़ी ने यह बयान दिया है वह 36 साल के खुर्रम मंजूर हैं।